आखिर इस पार्लियामेंट ने बड़े बड़े उतार चढ़ाव के बावजूद 5 साल पूरे कर लिए। 2008 की पार्लियामेंट ने वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की कुर्बानी दी तो 2013 की पार्लियामेंट से नवाज शरीफ जेल गए, जबकि 2018 की पार्लियामेंट से वजीर आजम इमरान खान भी जेल में जा बैठे हैं। कल की बात लगती है। 15 साल पहले बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद जरदारी साहब ने सदारत और गिलानी साहब ने वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला। जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम करार दिया गया, लेकिन इन 15 बरसों में अजीब काम हुआ। एक के बाद एक वजीर आजम बरतरफ होता रहा, जेलों में डाला जाता रहा, लेकिन किसी न किसी तरह जमहूरियत चलती रही। गिलानी साहब गए तो राजा परवेज अशरफ आ गए, नवाज शरीफ बरतरफ हुए तो शाहिद खाकान अब्बासी ने इनकी जगह संभाल ली, इमरान खान को हटाया गया तो शहबाज शरीफ आ गए। यूं इन 15 बरसों में 3 की बजाय हमने 6 वज़ीर आज़म भुगता दिए। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि इन इक़दाम से जमहूरियत कमजोर हुई या मजबूत, लेकिन इन तमाम तर नाजुक सूरत हाल के बावजूद मुल्क में मार्शल आना लगा। इन सियासतदानों ने लेकिन आबरों की कमी महसूस न होने दी। जो रवैया ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ ने सियासतदानों के साथ रवा रखा था, वो अब खुद इन सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ रवा रखा हुआ है। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ वो नफरत अवाम में भर दी है कि न सिर्फ अपनी इज्जत खो बैठे बल्कि अपने इख्तियारात भी किसी और के हाथ में दे बैठे। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के 2008 में सियासी इत्तेहाद से कुछ उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन नवाज शरीफ बहुत जल्दी में थे। काला कोट पहनकर इसी जरदारी और गिलानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इनके खिलाफ मेमोगेट कमीशन बनवा लिया कि ये मुल्क दुश्मन है। हैरानी हुई थी कि जो इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ कुछ अरसा कबल गिलानी साहब की काबीना में वजीर थे, अब वो सब इन्हें अदालत से बरतरफ कराने पहुंच गए थे। बेसब्री अपने अरूज पर थी। 1980 और 1990 की दहाई की रवायत लौट आई कि जब कोई भी 2-3 साल से ज्यादा वजीर आजम न रह पाता था। परवेज मुशर्रफ के बाद कुछ उम्मीद पैदा हुई कि अब सियासतदान मैच्योर हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में कई धुआंधार तकारीर की और गलतियों का एतराफ भी किया। इस वक्त पीपल्स पार्टी और नवाज लीग दोनों मुशर्रफ के हाथों एहतसाब का शिकार थे, लिहाजा दोनों ने हाथ मिला लिया। बहुत जल्द इमरान खान भी परवेज मुशर्रफ से नाराज हो गए कि इन्हें वजीर आजम नहीं बनाया और जमाली को बना दिया। लेकिन जो ही परवेज मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ तो हमने देखा इन सब पार्टियों ने फिर एक दूसरे पर तलवारें सौंत लीं। जिन्होंने परवेज मुशर्रफ दौर में सबक सीखने की कस्में खाई थी कि वो जमहूरियत को मजबूत करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे, वो दोबारा खुफिया मुलाकातें करके अपनी राह हमवार कर रहे थे। वही पुराने खेल, एक दूसरे पर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के इल्जामात। यही नवाज शरीफ थे जिन्होंने गिलानी को 5 साल पूरे नहीं करने दिए और सजा दिलवाकर इन्हें बरतरफ कराया। आपने सुना होगा कि कारमा बजाते खुद बहुत बड़ा इंतकाम है। कारमा पर यकीन रखने वालों का कहना है कि आपको किसी से बदला या इंतकाम लेने की जरूरत नहीं है। तकदीर इससे इसके बुरे कामों का सिला इसी दुनिया में देगी। आप खुशकिस्मत हुए तो वो बंदा जिसने आपको तकलीफ दी है इसे अपनी आंखों सामने सब कुछ भुगतता देख लेंगे। अगर आपके सामने से सजा ना भी मिली तो भी तसल्ली रखें, वो कहीं ना कहीं सजा भुगत रहा होगा। अगर आप इस कदीम नजरिए को नवाज शरीफ और इमरान खान पर अप्लाई करें तो आपको हैरानी होगी कि कैसे कारमा ने इन दोनों को अपने इंतकाम का निशाना बनाया। नवाज शरीफ अगर जोश में गिलानी को अदालत से नाहल कराकर तालियां बजा रहे थे तो इन्हें पता ना था कि बहुत जल्द इन्हें कारमा हिट करेगा। गिलानी साहब खुशकिस्मत निकले कि उन्होंने अपनी आंखों से ही नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा की कुर्सी से बरतरफ होकर जेल जाते देखा। मजे की बात है, इस दफा अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ पिटीशन ले जाने वाले और कोई नहीं बल्कि इमरान खान थे। पनामा केस में खान साहब दरअसल नवाज शरीफ के खिलाफ मुद्दई बनकर गए थे। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब की पिटीशन पर वजीर आजम नवाज शरीफ को बरतरफ करके इनके खिलाफ नैब को मुकदमात कायम करने का हुक्म दिया तो खान साहब के हामियों ने मिठाइयां बांटी। खुद इमरान खान की भी मिठाई खाते तस्वीरें वायरल हुई। वही नवाज शरीफ जो गिलानी को अदालत से सजा दिलवाकर खुश थे और जलसों में इस चीज का क्रेडिट लेते थे, वही अब कारमा का शिकार हुए और वही सजा भुगती जो उन्होंने गिलानी साहब को दिलवाई थी। इमरान खान चाहते तो वो नवाज शरीफ के अंजाम से ये सबक सीख सकते थे, वो इस अंजाम से बच सकते थे, लेकिन जैसे नवाज शरीफ ये समझ बैठे थे कि वो गिलानी के खिलाफ हक पर थे और सारा इंसाफ हो रहा था, इसी तरह इमरान खान भी खुद को हक सच पर समझकर नवाज शरीफ के खिलाफ अदालत जा पहुंचे। अब कारमा को इल्जाम दें या कहें कि तारीख ने खुद को दोहराया, इमरान खान के साथ वही हुआ जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था। अगरचे इल्जामात की नेचर बड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन मुकदमात में इल्जाम वही करप्शन का था। अगरचे कारमा ने इस दफा कुछ और अंदाज में इमरान खान को हिट किया। गिलानी और नवाज शरीफ अगर सुप्रीम कोर्ट से बरतरफ हुए तो इमरान खान सोच भी नहीं सकते थे कि इन्हें लोअर कोर्ट से 3 साल की सजा देकर फौरन गिरफ्तार करके अटक जेल में डाल दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में एक बड़ी अहम बात की थी कि नवाज शरीफ और जरदारी मरियम नवाज और बिलावल के लिए ऐसी गलत रवायात छोड़कर जा रहे हैं जो इनके लिए मुश्किलात पैदा करेगी। इसका मतलब था कि इमरान खान को आप लोग जेल में डालकर जा रहे हैं तो किसी दिन ये बारी इनकी भी लग सकती है। इमरान खान किसी दिन पावर में आए तो वो भी इन्हें इसी तरह जेल में डाल देंगे। बिलावल भुट्टो की इस बात में वजन है कि साइकिल को कौन तोड़ेगा। इस वक्त आसिफ अली जरदारी, इमरान खान और नवाज शरीफ की उम्रें तकरीबन 70 साल या इससे जायद हैं। अफसोस होता है कि नवाज शरीफ को 40 साल और आसिफ जरदारी को 35 साल और इमरान खान को 27 साल का तजर्बा भी इस काबिल नहीं बना सका कि वो बैठकर सियासत के कुछ रूल्स ऑफ गेम तय कर लेते। इन सब लीडरों को गैर आईनी कुव्वतों पर ज्यादा भरोसा था, अपने सियासी हरीफों पर नहीं। इमरान खान ने भी आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के अंधाधुन माल इकट्ठा करने के अंजाम से सबक न सीखा। वो भी इसी रंग में रंगे गए और अंजाम भी वही हुआ। वैसे मुझे हमेशा हैरानी होती है कि खुदा इन लोगों को बादशाह बनाता है, इन्हें इज्जत देता है, करोड़ों लोगों का हाकिम बनाता है। दास्तानों में सुना और पढ़ा था कि बादशाह का हाथ तो हमेशा ऊपर रहता है, बादशाह का हाथ देने वाला हाथ होता है, लेने वाला नहीं। पता नहीं हमारे ये बादशाह कैसे थे कि वो बादशाह बनकर भी हाथ फैलाकर मालो दौलत इकट्ठा करने में मसरूफ रहे। खुदा
खुदा ने इन्हें पूरी सल्तनत दे रखी थी। इनके नजदीक इज्जत कमाने से ज्यादा घड़ियां, हीरे जवाहरात, नेकलेस, जनीवा में $80 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग और लंदन फ्लैट्स अहम थे।